कल रायबरेली जनपद में लोकसभा का चुनाव है और चुनाव में जब हम वोट डालने जाते हैं तो बीएलओ जो बूथ लेवल अफसर होता है, जो पहले से ही अपॉइंटेड होते हैं, वो क्या है घर घर जाके पर्चियाँ बांट आते हैं, जिससे हम लोगों को बड़ी सुविधा होती है, कोई दिक्कत नहीं होती। पहले से ही रूम नंबर, पार्ट नंबर और सीरियल नंबर मालूम होता है। सीधे जाइए, लाइन में लगिए, वोट डालिए, घर चले आइए। परंतु जैसे हमने अपने एरिया में देखा, अब की क्या है, बहुत सारी पर्चियाँ बांटी नहीं गई हैं। क्यों नहीं बांटी गई हैं? गर्मी का भी वो हो सकता है कारण। हम इन पर्चियों को ऑनलाइन भी सर्च कर सकते, निकाल सकते हैं और वो भी उतनी ही इक्वली मान्य होंगी। इसके लिए हमको करना क्या पड़ेगा, तो हम गूगल क्रोम पर जाएं और उस पर एक है ECI की, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की इलेक्टोरल सर्च करके साइट है। हम यहाँ पर वो कर रहे हैं, इलेक्टोरल सर्च। इलेक्टोरल रोल सर्च, ये ऐसे ही कुछ है, इलेक्टोरल सर्च करके ये सबसे पहले आपको आ गया ECI में इलेक्टोरल रोल, और ये ऊपर लिखा है इलेक्टोरल सर्च .ECI। इसी को आप क्लिक कीजिए। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो ये क्या है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि ब्लू कलर में सर्च बाई एपिक। एपिक क्या है, जब आप अपना वोटर ID कार्ड देखिए तो उसमें एक नंबर लिखा रहता है, उस नंबर को कहते हैं एपिक नंबर। उससे ढूंढना क्या है, बहुत ही आसान है। तो हमने यहाँ लैंग्वेज सिलेक्ट कर ली, हिंदी ही है ही। अपना एपिक नंबर हमने टाइप कर लिया। तो जैसे हम एक लोगों का टाइप करके दिखा रहे हैं, ये UP/23/109 अब कुछ वोटर ID कार्ड जो बहुत पुराने बने हुए हैं, जिनमें क्या है शुरू हो रहा है UP/23/109 से, उनमें जो सबसे लास्ट नंबर है 6 डिजिट का, उसके पहले 0 लगाना है। यद्यपि वोटर ID कार्ड में 0 प्रिंट नहीं है, पर आप जब तक 0 नहीं लगाएंगे उस 6 डिजिट के नंबर के पहले, वो मिलेगा नहीं। उसको 7 डिजिट का हमको बनाना है, तो वो 0 पहले लगाना पड़ता है। ये केवल उन्हीं के लिए है जो बहुत पुराने वोटर ID कार्ड हैं। पर अगर कहीं नया है जो YDG से शुरू हो रहे हैं या BTM से शुरू हो रहे हैं, उनमें ज़रूरत नहीं है। मतलब जो अब आजकल नए बन रहे हैं प्लास्टिक वोटर ID कार्ड, तो हमारे पास ये एक पुराना है, हम उसमें वो कर रहे हैं। तो ये है 0471143, ये एक लोगों का है, हम वो करके दिखा रहे हैं। ये हमने एपिक नंबर टाइप कर दिया, हमने 0 लगाया है। 47 के पहले जो लास्ट का 6 डिजिट का नंबर है, उसके पहले 0 लगा दिया। फिर हमने सेलेक्ट कर लिया स्टेट, सबको मालूम ही है क्या स्टेट है। फिर क्या है, कैप्चा। ये कैप्चा भरना भी किसी को बताने की ज़रूरत ही नहीं है। ये कैप्चा हमने यहाँ पर भर लिया, C76 TCH-C76। फिर इसमें सर्च पर गए, तो सर्च पर गए तो आपको ये यहाँ पर आ जाएगा सर्च रिजल्ट। इसको हम ये ड्रैग कर रहे हैं। जब ड्रैग कर रहे हैं लेफ़्ट साइड में, तो ये लास्ट में व्यू डिटेल आ रहा, व्यू डिटेल पर चले जाए। तो व्यू डिटेल पर जाएंगे तो ये पर्ची आ गई है। इसमें ये देखिए एपिक नंबर दिया हुआ है, आपका मतदान केंद्र कहाँ है वो दिया है, उसमें क्या पार्ट नंबर है और क्या रूम नंबर है वो भी लिखा हुआ है, और फिर उस पार्ट में सीरियल नंबर क्या है वो भी लिखा हुआ है। डेटा पोलिंग ये दी है। नीचे कुछ और डिटेल दिए हैं कि आपके BLO का नाम क्या है, उनका फ़ोन नंबर क्या है। इनको फ़ोन करके आप पर्ची मंगवा सकते हैं। फिर क्या है,
यहाँ पर आप इसको प्रिंट भी कर सकते हैं और ये उतना ही मान्य है जितना वो पर्ची देंगे। इसको आप जब देखेंगे प्रिंट करेंगे तो ये क्या है, कुछ ऐसे आएगा, ये कुछ ऐसे आ जाएगी। ये इतना वोटर इन्फॉर्मेशन इतनी ही ज़रूरत है और इसको प्रिंट करने की भी ज़रूरत नहीं है। हम केवल क्या नोट कर ले, ये आप देखिए नीचे से तीसरा जो रो है जिसमें लिखा भाग संख्या, पार्ट नंबर, उसको नोट करें, रूम नंबर नोट करें और उस पार्ट नंबर में सीरियल नंबर क्या है। मतलब अगर हम केवल 143 और 1155 इसको नोट करके एक पेन से नोट करके पेपर पर लिए चले जाएं, वो भी जब मान्य है। तो इस तरीके से हम सर्च कर सकते हैं। थैंक यू।